हमारा इलाहाबाद बहुत खूबसूरत शहर है। पहले मुझे लगता था कि बम्बई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, यही सब शहर अच्छे हैं, यही सब शहर में चार्म है। बट जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इलाहाबाद भी बहुत खूबसूरत है। इलाहाबाद में बहुत हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है। पर मुझे जो लगता है कि इलाहाबाद को कभी उस तरह से देखा नहीं गया है। बड़े शहरों में लोगों ने उन शहरों को सेलिब्रेट किया है, उन शहरों को उस तरह से देखा है, उसका हिस्ट्री, उसका कल्चर, सब चीज़ उस तरह से उन लोगों ने लिया है। बट इलाहाबाद में शायद कभी ये रियलाइजेशन या आया भी होगा तो बहुत कम आया होगा। इलाहाबाद में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतना पुरानी चीज़ें हैं, और इलाहाबाद के हेरिटेज को जानने के लिए इतने ज़्यादा जगह हैं, जैसे संग्रहालय है और राजकीय लाइब्रेरी है और भारती भवन है। इसके अलावा और जो बिल्डिंग्स हैं हमारे एंशंट इंडिया के, एंशंट कल्चर के, मेडिवल कल्चर के, मॉडर्न कल्चर के बहुत है, बहुत है। तो ब्रिटिश पीरियड का भी बहुत है, मुस्लिम पीरियड का, मुग़ल पीरियड का है। और तो ये सब चीज़ें देखने के लिए, ये सब चीज़ें जानने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और ये क्योंकि हमारा शहर है, जब तक हम ही इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, जब तक हम ही इसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे और इसको हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, तब तक ये कैसे हमारा शहर ये आएगा। तो मेरा तो खैर चैनल का ये मेन एम ही है। इलाहाबाद के बाहर की चीज़ें भी मैं दिखाता हूँ, दिखाऊंगा आगे भी। बट मेरा एक मेजर एम, मेन एम अगर ना भी कहें तो एक मेजर एम ये है कि इलाहाबाद को लोगों के सामने दिखाना, लोगों के सामने उसको हाईलाइट करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे इलाहाबाद में क्या है। हमारे इलाहाबाद में बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, महादेवी वर्मा और सारे हिंदी के जितने, हमारा जो हिंदी में हिंदी साहित्य सम्मेलन है, ये बहुत अपने आप में बहुत गरिमा है इसकी, और इसका बहुत बड़ा एक समय रोल था। फिर आज़ादी की लड़ाई में हमारे इलाहाबाद का बहुत बड़ा रोल रहा है। कंपनी गार्डन है, जिसको अल्फ्रेड पार्क कहते थे, कंपनी गार्डन उसका बाद में नाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उसका नाम हुआ था। बाद में अल्फ्रेड पार्क हुआ था कि कंपनी गार्डन पहले हुआ था, ये तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर हाँ दोनों नाम से ही इसको जाना जाता था। तो ये सारा चीज़ देखना, ये सारा चीज़ घूमना, मैं इसीलिए ये सारा चीज़ दिखाता हूँ या ये सारा चीज़ अपने व्लॉग में बताना चाहता हूँ कि लोग इसको जाने और लोग भी यहाँ पे जाए। वेराना सिमेट्री है, ब्रिटिश सिमेट्री है, एक सिमेट्री है ये न्यू कैंट एरिया में, तो वहाँ पे एक बहुत पुराना ब्रिटिश सिमेट्री है, वो देखना। फिर जैसे ये कैथीड्रल है, कैथीड्रल तो मैं कई बार अक्सर दिखाता हूँ, या और भी जो चर्च हैं, मंदिर हैं, हमारे दारागंज जैसा एरिया जो इतना पुराना एरिया है और इतना कल्चरल हेरिटेज दारागंज में है। दारागंज के मंदिर, बेनी माधव मंदिर और सारे जितने भी और मंदिर हैं, नाग वासुकी मंदिर जो कि मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाया भी है डिटेल में। तो ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और हम इलाहाबाद वाले ही अगर ये चीज़ें नहीं जानेंगे, हमको लगता है कि जैसे बाहर ही सारा कुछ है। बाहर भी है, बहुत कुछ है, बाहर भी है, हमारे देश के बाहर बहुत कुछ है, पर हमारे देश के अंदर और इलाहाबाद शहर के अंदर, हो सकता है इलाहाबाद छोटा शहर है, बट इलाहाबाद शहर के अंदर इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए, इतना चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। इलाहाबाद की सड़कों में इतना इतिहास छुपा हुआ है, इतना कल्चर छुपा हुआ है कि ये बताया नहीं जा सकता। इसको खुद महसूस करना पड़ेगा और इसको खुद समझना पड़ेगा। ये मैं ले रहा हूँ, एक लाइट ठीक करते हैं ऊपर चढ़ा के, ये ऊपर चढ़ गए। यही लेना था। जैसे ही मैंने देखा कि ये लोग इस पे चढ़ रहे हैं, तो मैं तुरंत जो है अपना कैमरा ऑन कर लिया मैंने कि इनका थोड़ा वीडियो बनाते हैं।
ऑपरेटर नीचे, ये है पूरा ऊपर तक जा रहा है और ये लोग यहाँ ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं। मैं जैसे अभी बैठा हूँ सिविल लाइंस के एक पॉइंट पे, तो ये सिविल लाइंस मुझे लगता है कि आज से 100 साल पहले क्या रहा होगा। आज से 100 तो बहुत कम है, क्योंकि आज से 100, सवा 100 साल, 150 साल पहले क्या रहा होगा सिविल लाइंस, और ये पूरा एरिया क्या रहा होगा। और ये सब चीज़ें हमारे शहर में इतने पुराने पुराने कॉलेजेस हैं, इतने पुराना हमारा यूनिवर्सिटी इतना पुराना है और इतना गरिमा उसमें, इतना गौरवशाली यूनिवर्सिटी है। और जो पुराने पुराने कॉलेजेस हैं, मेरे कई व्लॉग्स में मैंने दिखाए भी है ये कॉलेजेस, इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना देखना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। मैं चाहता हूँ कि आज का जो यूथ है, आज का जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को जाने। और बाहर तो जाना ही है, बाहर की दुनिया देखनी है, सब कुछ करना है। और पर इलाहाबाद को हम भूले ना, इलाहाबाद को भी हम हमेशा ग्लोरीफाई करें, इलाहाबाद को की महिमा, इलाहाबाद की गरिमा को हम हमेशा समझें और इसको बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए मेरा ये चैनल है, इसलिए मैं व्लॉग भी बनाता हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी चीज़ का हो। एक अगर, जैसे मैंने इसी व्लॉग में दिखाया, एक अगर क्रेन भी ऊपर जा रहा है तो, या एक जैसे मैंने अपने पिछले एक आध व्लॉग में दिखाया है कि जैसे कोई अगर लोको शेड है, वहाँ पे ट्रेन, वहाँ पे कोई कोच है, वो रिपेयर हो रहा है। तो ये भी हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर इंसान के लिए ये हर चीज़ घूम घूम के देखना, हर चीज़ रोज़ टहल टहल के देखना, ये पॉसिबल नहीं है। सबके अपने अपने लाइफ है, अपने अपना बिज़ी लाइफ है। स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, और एडल्ट्स हैं, उनका काम है, जॉब है, नौकरी है। तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैं और चाहता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें दिखा दूँ जितना हो सके, ताकि लोग अगर ना भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, ना भी अगर देख पा रहे हैं ये सारा चीज़ घूम घूम के, मैं तो सब चीज़ घूम घूम के देख लेता हूँ और मेरा इंटरेस्ट ही है इस फील्ड में, तो लोग भी इसको देख लें। जो नहीं भी जा पा रहे, कम से कम मेरे व्लॉग में ही देख लें। और उसमें जो चीज़ जिसको पसंद है, किसी को अगर यूनिवर्सिटी पसंद है, किसी को अगर लोको शेड पसंद है, किसी को अगर क्रेन पसंद है, तो जो भी पसंद है, या कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, या कोई मंदिर पसंद है, तो वो उसमें से जाके अपने हिसाब से अपने पसंद की चीज़ों को वो देख सकता है। तो इलाहाबाद को देखिए, इलाहाबाद को जानिए, इलाहाबाद को पहचानिए और इलाहाबाद को ग्लोरीफाई करिए। ये समझिए कि इलाहाबाद में बहुत कुछ है और मैं कितना अकेला आदमी, मैं कितना अकेला एक्सप्लोर कर ही सकता हूँ। यहाँ कुछ हेरिटेज वॉक्स होते हैं, पर हाँ, मैं किसी वॉक या किसी चीज़ का पार्ट बन के मैं कोई चीज़ करना नहीं चाहता हूँ। मुझे ये अपने अच्छा लगता है कि मैं इंडिपेंडेंटली करूँ, जो करूँ, जितना भी करूँ, मैं थोड़ा ही करूँगा। ये बात ज़रूर है कि मैं अगर किसी संस्थान का पार्ट बन जाऊं, कोई हेरिटेज या कोई कल्चरल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन जाऊं, तो शायद और ज़्यादा काम वो लोग करते हैं, पर मुझे ज़्यादा नहीं करना है। मुझे अपने हिसाब से, मैं अपना जितना कर सकता हूं, मैं अपना इंटरेस्ट से, क्योंकि वो फिर कंपल्शन हो जाता है, किसी के साथ जुड़ के वो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है कि भाई उसके साथ ये करो, इसके साथ ये करो, और वो संस्थान के रूल्स को फॉलो करो। तो इसीलिए मैं इंडिपेंडेंटली करता हूँ जो करता हूँ, और जितना भी करता हूँ, जितना भी कवर कर सकता हूँ, मैं करने की कोशिश करता हूँ। और यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल का, और यही मैं, इसीलिए मैं व्लॉग बनाता हूँ। और एक तो मेरा व्लॉग बनाने का जो सबसे पहला मेरा उद्देश्य था, जो शुरू हुआ था, वो ये कि फ़ोन मेमोरी भर जाता है तो उसको डाल दो उठा के यूट्यूब में, और यूट्यूब में वो पड़ा रहेगा। तो जब कभी हमको देखना होगा, मेरे फैमिली को देखना होगा, या बाहर वालों को भी देखना होगा, दूसरे लोगों को देखना होगा, तो वो उसको देख सकते हैं। तो मेरा व्लॉग बनाने का कोई उद्देश्य ये नहीं कि मेरे चैनल को बहुत मुझे चलाना है या बहुत मुझे प्रमोट करना है अपने चैनल को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना इंटरेस्ट से मैं करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। और अब जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो व्लॉग बनाने में भी एक इंटरेस्ट आने लगा है, एक मज़ा आने लगा है इसमें। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और ये सब चीज़ों में तो मेरा हमेशा से, बचपन से मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और आजकल जितना मेरा उम्र बढ़ रहा है, जितने सेलिब्रेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कोई बड़ा मॉन्यूमेंट है, वो तो खैर है ही अपने आप में बहुत बड़ा, पर मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, जो गली कूचों में जो घर है लोगों के, और गली कूचों में जो लोग रहते हैं, और जो पुराने घर हैं, जो 100 साल 150 साल पुराने घर हैं हमारे चौक के, दारागंज के, तो या दिल्ली का मैंने चांदनी चौक का मैंने वीडियो लिया था। तो जो छोटे छोटे अनसेलिब्रेटेड चीज़ें हैं, जिसको कोई जानता भी नहीं है, कॉमन मैन का जो चीज़ है,
अभी मैंने एक व्लॉग में दिल्ली का लाल किला ट्रेन से लेते हुए मैंने दिखाया था कि जो कॉमन मैन के घर हैं वो भी अपने आप में कितना पुराना, कितना हिस्टोरिकल और कितना उसमें गरिमा भरा हुआ है। तो हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सेलिब्रेटेड मॉन्यूमेंट्स में ही या बहुत वर्ल्ड हेरिटेज या यूनेस्को मॉन्यूमेंट्स में ही हिस्ट्री छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री हर कोने में है, हर कोने में, हर सड़क पे, हर गली में, हर बिल्डिंग में हिस्ट्री है। फिर चाहे वो 100 साल पुराना हो, चाहे वो 150 साल पुराना हो, चाहे वो कितना भी पुराना हो। तो ये मेरा उद्देश्य है मेरे चैनल का, और मैं वीडियो इसलिए बनाता भी हूँ। तो आप लोग देखिए, और आप लोग को मेरा उम्मीद है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। सबको सब चीज़ अच्छा नहीं लग सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। मैं जितनी चीज़ें दिखाता हूँ, पर जिसको भी जो अच्छा लगे वो उसको फिर अपने से जाके एक्सप्लोर कर सकता है। और जैसे एक दिन क्रिकेट मैच हो रहा था DSA ग्राउंड में, वही मैंने थोड़ा सा उठा के ले लिया कि अगर किसी का, मेरा क्रिकेट में फील्ड नहीं है, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने डाल दिया कि हाँ, इलाहाबाद शहर में DSA ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो वो भी अगर कोई देखना चाहे तो वो भी देख सकता है, तो आ सकता है। कई लोग तो पुल के ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से, जहाँ से मैं ले रहा था वहीं से खड़े होके देखते हैं, उनको इंटरेस्ट है। इतना शायद टाइम नहीं है उन लोग के पास कि वो जाके वहाँ बैठ के देखें, तो वहीं से वो देख लेते हैं ऑफिस से लौटते समय, और थोड़ी देर खड़े होके देख लिया, थोड़ा रिलैक्स हो लिया। हो सकता है वो अपने लाइफ में पहले, अपने यूथ में, अपने चाइल्डहुड में वो क्रिकेट खेलते थे, और अब वो बिज़ी हो गए हैं अपने काम में, बिज़नेस में, नौकरी में, अब वो क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, तो थोड़ा सा देख के ही वो खुश हो लेते हैं थोड़ी देर। होता है, सबका अपना अपना फील्ड होता है, और अपना अपना फील्ड को परस्यू करना, चाहे वो 1% कर सके, चाहे 2% कर सके, चाहे वो 100% कर सके, तो वो सबको ही अच्छा लगता है। तो यही मेरा बस मन होता है कि मैं जितना हो सके कवर कर लूँ, कैप्चर कर लूँ, हर छोटी चीज़ को मैं दिखा दूँ, इसीलिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो हिस्ट्री जब भी कोई चीज़ को देखिए, जब भी, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आज से 100 साल पहले, अब मैं तो 100 साल जब सोचता हूँ कि 100 साल पहले, तो मुझे लगता है 100 साल तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज से 100 साल पहले के 50 साल तो मैं ही जी चुका हूँ। 50-53 साल तो मैंने ही देख लिया अपने लाइफ में। तो आज से 150 साल पहले, पर आज की जो बच्चे हैं, आज की जो पीढ़ी है, उनके लिए तो 100 साल भी बहुत है, क्योंकि उन्होंने तो अभी दुनिया कम देखी है। तो ये चीज़ सोचना, भाई जो 70 साल का हो गया उसके लिए तो 100 साल कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए तो और 200 साल, पौने 200 साल। तो ये चीज़ है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो कोई भी चीज़ को देखिए, कोई भी चीज़, आप बिल्डिंग को देखिए, कोई सड़क को देखिए, तो ये ज़रूर सोचने की कोशिश करिए कि आज से अपने अपने उम्र के हिसाब से, अब मुझे 100 साल बहुत कम लगता है, पर आज के बच्चों को 100 साल बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आज के अपने अपने हिसाब से, अपने अपने उम्र के हिसाब से, कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ये जगह क्या रही होगी, ये बहुत इंटरेस्ट डेवलप करता है। चाहे कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना सोचे, और चाहे कोई हिस्ट्री को बहुत करीब से जानने की कोशिश करे ना करे, अगर किसी का घर ही है तो वो सोचे कि आज से 50 साल पहले यहाँ पे क्या था, अगर कैसे लोग रहते थे, क्या था। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, या कोई हिस्ट्री बहुत इंटरेस्ट हो। कोई भी चीज़, कोई देख रहा है, कोई सड़क है, कोई जगह है, तो उसको ये सोचे कि आज से पहले ये क्या था, और हिस्ट्री हर जगह दिखाई देगा। तो हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि उसका फील्ड हिस्ट्री हो, पर हिस्ट्री हर जगह है। हिस्ट्री वो हर बीता हुआ दिन है, जो एक एक दिन बीत जाता है वो हिस्ट्री बन जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो रीसेंट हिस्ट्री होता है, और कुछ पुराने हिस्ट्री होते हैं, पास्ट हिस्ट्री होते हैं।
तो जो चीज़ मैं कह रहा था कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हर जगह ही हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे है, और बस उसको रियलाइज़ करने की बात है, उसको महसूस करने की बात है। और हर आदमी ये फील कर सकता है, भले ही वो हिस्ट्री का जानकार हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये बिशप जॉनसन स्कूल है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आगे से ले लीजिए। इसका भी बिल्डिंग बहुत इम्प्रेसिव है, ये स्टार लगा हुआ है। और इतना बड़ा बिल्डिंग है कि एक साथ इसका पूरा ले पाना बहुत मुश्किल है। उधर क्रिसमस का पूरा सजावट किया हुआ है, स्टार उधर भी लगा हुआ है। तो भाई आप यहाँ गार्ड हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, तो ये आप रात भर रहते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही का। अच्छा, चलिए भाई बढ़िया। तो ये एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ पूरा बिल्डिंग, और अब चलता हूँ। अब जैसे ये ट्रेन का व्लॉग मैं ले रहा हूँ, ये ट्रेन मेरा एक और पैशन है, मुझे इतना अच्छा लगता है। और कितने अब ट्रेन का मैं वीडियो ले चुका हूँ कि मैं बता नहीं सकता, अलग अलग जगह से, अलग अलग उससे। कल भी मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया था। ट्रेन जो चलती है, इतना ग्रेसफुल लगता है ट्रेन का चलना देखना। ये तो एकदम अंधेरे में मैं ले रहा हूँ, उजाले में, स्टेशन में भी मैंने बहुत बार लिया है। ये ट्रेन बहुत बड़ा पैशन है। कभी कभी तो मैं जब जाता हूँ किसी जगह से, किसी ऊपर से कहीं से ट्रेन गुजर रहा होता तो मैं कार रोक लेता हूँ देखने के लिए, या मैं पैदल चल रहा होता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ देखने के लिए पूरा ट्रेन गुजरते हुए। ट्रेन का मूवमेंट मुझे बहुत ग्रेसफुल लगता है। ये पूरा ट्रेन दिखा देता हूँ फिर चलता हूँ। बहुत धीमे धीमे चल रही है क्योंकि स्टेशन आ गया है और ये रुकने वाली है। अंधेरे में बहुत ज़्यादा दिखता तो नहीं है, पर फिर भी जितना दिखे। ये थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, अब थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। ज़्यादा जूम कर दिया तो ब्लर हो गया। ये तो अब एकदम ही धीमे धीमे चलने लग रही है। अब लग रहा है पूरा मैं लूँगा नहीं इसका, या चलो ले ही लेता हूँ। ये डीएसए ग्राउंड है, पूरा फॉग ढका हुआ है, और ये लोको कॉलोनी पीछे, और ये ट्रेन चल रही है, और ये इधर फ्लाईओवर का ट्रैफिक। नहीं, अब चलता हूँ क्योंकि ट्रेन बहुत धीमे हो गई है और बहुत लंबी ट्रेन है। ये मैं आ गया फिर वही भीड़ भाड़ से दूर, शांति वाली जगह पे। यहाँ पे पेड़ों के अंदर से ये रोशनी कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसके अंदर से जो रोशनी छन के आ रही है,
ये वाला रोड मैंने पहले भी दिखाया है, एकदम शांति, एकदम सुनसान। तो कभी कभी जब भीड़ भड़ाका से थोड़ा दूर जाने का मन होता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। जबकि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। एकदम पहले साफ़ सुथरा रोड था, आगे भी साफ़ है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रखा हुआ है, अब ये सब शुरू हो गया है। कभी कभी मुझे लगता है कि गिलगमेश मर के मैं कहीं पैदा तो नहीं हो गया। ये गिलगमेश कौन था? ये मेसोपोटामिया का राजा था जिसको अपने शहर से बहुत प्यार था। ये मेरे चेहरे पे लाइट पड़ रहा है, रेड लाइट पड़ रहा है, इसलिए ऐसे लग रहा है मेरा फेस यहाँ पे रेड दिख रहा है। तो ये गिलगमेश जो है अपना, एक बार गिलगमेश बहुत दुखी था, उसका एक दोस्त मर गया था और दोस्त के मरने के बाद वो वैसे ही दुखी था और वो निकल पड़ा पूरे संसार का ट्रैवल करने के लिए, ये पता करने के लिए कि ये जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है, ये मिस्ट्री क्या है। तो उसको कहीं से भी कोई आंसर नहीं मिला, या मिला भी तो वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो वो फिर पूरे संसार को ट्रैवल करके, ये एक मिथ है, ये एक कहानी है, तो किंवदंती है जिसको कहते हैं। तो ये पूरे ट्रैवल करके वो जब आया, वापस आया मेसोपोटामिया में, उसको अपने दोस्त के मरने का दुख तो था ही और उसको जवाब नहीं मिला था, इसका भी दुख था, डिससेटिस्फैक्शन था। तो उसने फाइनली जो है, कहाँ उसको सोलेस मिला, कहाँ उसको सुकून मिला कि उसने अपने शहर को ट्रैवल करना शुरू किया और चल चल के और बिल्डिंग्स को देख देख के, सड़कों को देख देख के। तो ऐसा कहा जाता है कि गिलगमेश को अपने शहर से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो शहर को चल चल के ही वो पहचानने की कोशिश करता था। और उस दौर में ऐसा ये भी कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में लगभग सारे लोगों को ही ये टेंडेंसी था कि वो अपने शहर को बहुत प्यार करते थे और वो अपने शहर को घूम घूम के पहचानने की कोशिश करते थे और शहर के साथ एक वो अपना एक रिश्ता वो बनाना चाहते थे। तो वही मुझे भी कभी कभी लगता है कि गिलगमेश मर के मैं कहीं तो नहीं आ गया। तो खैर ये तो एक कहने की बात है। क्योंकि ऑफ लेट जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इलाहाबाद शहर से, इलाहाबाद की सड़कों से, इलाहाबाद की बिल्डिंग से, नोन अननोन बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा लगाव होता जा रहा है। और मैं घूम घूम के देखता रहता हूँ, हर जगह मुझे मन होता है कि कोई पुराना बिल्डिंग दिखा तो फ़ोटोग्राफ ले लूँ, उसका कोई वीडियो बना लूँ, पर हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वो भी अपनी जगह सही है, कहीं पे भी अगर पब्लिकली वीडियो बनाया जाए तो लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन करें ना करें, थोड़ा देखने लगते हैं कि भाई ये क्यों वीडियो बना रहा है, क्या है। क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ये हिस्ट्री लवर है या ये शहर को बस वीडियो बनाना चाहता है हिस्ट्री की वजह से या इस तरह से। नेचुरली उनका भी दोष नहीं है और कोई मेरे भी घर का वीडियो बनाएगा तो मैं भी ऑब्जेक्शन करूँगा, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो यही सब कुछ बातें मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा शेयर किया जाए और ये अलग अलग जगह बैठ के मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। थोड़ा सा सिविल लाइन्स में बैठा था, थोड़ा सा यहाँ बैठा था और थोड़ा अलग दिन का भी है, थोड़ा अलग दिन रिकॉर्ड किया, थोड़ा आज रिकॉर्ड किया। तो थोड़ा सा यही सब बातें मैं शेयर करना चाहता था अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में। जो लोग मुझे क्लोज जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं हिस्ट्री बहुत पसंद करता हूँ एंड आई एम अ हिस्ट्री लवर। पर क्योंकि ये यूट्यूब है तो यहाँ तो सभी लोग देखेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि ये चीज़ें बता दें। तो यही सारी बातें मैं शेयर करना चाहता था जो कि मैंने किया। और यहाँ पे मैं बहुत शांति से बैठा हुआ हूँ। अब मैं उठ रहा हूँ, अपना वॉक ख़त्म करके घर जाऊँगा। और जैसा मैं कह रहा था, बिल्कुल खाली सड़क, बिल्कुल सुनसान। गर्मियों में फिर भी थोड़ी चहल पहल रहती है, पर अभी तो बिल्कुल नहीं है। बस एक आध लोग कभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई डरने वाली बात है या वॉक नहीं किया जा सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। पर है एकदम शांति, सुनसान में डर के उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं सुनसान कह रहा हूँ शांति के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे एक पार्क है, यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, इसको स्मिथ रोड कहते हैं। ये लाइट बहुत बढ़िया लगी हुई है यहाँ पे। और ये वही रेलवे के क्वार्टर्स। और ये भी एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये क्या था या क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ,
जहाँ तक ये रहने के लिए ही था, ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है। और इसको देख के मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे रेड फोर्ट दिल्ली की याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ रेड फोर्ट के अंदर का जितना भी ब्रिटिश कंस्ट्रक्शंस हैं वो सब इसी स्टाइल का बना हुआ है। ये आर्चेस, ये खिड़कियाँ और ये पैटर्न, और ये स्टेशन के सिविल लाइन साइड का हिस्सा है। ये ट्रेन खड़ी हुई है इधर। ये एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये एक बहुत बड़ा ऊंचा सा बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे, इतना ऊंचा कि मैं दिखाई नहीं पा रहा हूँ इसको पूरा। ये फुट ब्रिज, और ये एरिया भी बहुत खाली खाली रहता है। अभी तक तो खाली है, अब आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ये जो सड़क है ये नया ही बना है। अभी भी ये देखा जा सकता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे भी वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये आ गए मेरा फेवरेट प्लेस, स्टेशन एंड ट्रेन। और ये रैंप मैं अपने वॉक में ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि इससे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। चढ़ते समय तो होता ही है, और उतरते समय भी ये, क्योंकि घुटनों पे ज़ोर पड़ता है तो घुटनों का एक्सरसाइज भी हो जाता है इससे। तो ये रैंप मैं ज़रूर लेता हूँ। ये वाला पूरा ब्लॉग थोड़ा सा हैप्पैज़र्ड सा होगा, कहीं पे भी कुछ भी घुसा दिया है मैंने जब जो मन आया है, क्योंकि कई दिनों में लिया है और कई अलग अलग जगहों में लिया है। अभी थोड़ी सांस मेरी चढ़ रही है, क्योंकि मैं रैंप चढ़ते चढ़ते बात कर रहा हूँ। और ये अब मैं चढ़ गया। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा होगा। 0506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से चलकर पंडित दीनदयाल स्टेशन और ट्रेन से मेरा एक अलग ही लगाव है। हिस्ट्री से जितना लगाव है, अभी हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ कह रहा था, उतना ही लगाव शायद ट्रेन और स्टेशन से भी है। मेरा इंटरेस्ट बहुत वेरीड है, लिटरेचर में भी है। अब तो मैं कम पढ़ता हूँ, पहले बहुत पढ़ता था, और अब सोशल मीडिया आने के बाद मेरा पढ़ना बहुत कम हो गया है। और इसके अलावा मेरा क्लासिकल म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट है। जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं वो ये सब बातें जानते हैं मेरे बारे में। और ये ट्रेन और स्टेशन, और ये अब मैं रैंप से उतर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये भी मेरे वॉकिंग शेड्यूल का, एक्सरसाइज का एक पार्ट है, रैंप। यहाँ सब लोग खड़े हैं नीचे लाइन से, किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होंगे ये लोग, और एक ट्रेन बगल में खड़ी हुई है।